राधे 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 राधे। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉल्वर दिया जाता है, लाइसेंस भी दिया जाता है कि भाई अगर कभी कोई दुश्मन तुम पर हमला करे तो तुम अपनी सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी सदुपयोग करने के लिए रिवॉल्वर दिया गया। अब कल को अगर वो ऑफिसर अपनी ही खोपड़ी पर रिवॉल्वर लगा ले, कहाँ है दुश्मन, मैं उसको ऐसे मारूंगा, और घोड़ा दबा दे और खुद मर जाए, तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं है। अरे भाई, गवर्नमेंट ने तुम्हें सदुपयोग के लिए पावर दी, रिवॉल्वर दिया, अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो उसके दुष्परिणाम भी तुम भोगो। ठीक इसी प्रकार भगवान भी हमारी प्रत्येक इंद्रिय मन बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये आप पर छोड़ दिया गया है। बुद्धि को डिसीजन लेने की शक्ति भगवान ने दे दी। अब इस बुद्धि के द्वारा आप क्या निर्णय लें, ये आप पर निर्भर करता है। मन को सोचने की शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति भगवान ने दे दी। अब इस मन के द्वारा आप क्या चिंतन मनन करते हैं, ये आप पर छोड़ दिया गया है। आंखों को देखने की शक्ति भगवान ने दी है। अब इन आंखों के द्वारा आप चाहे संतों के दर्शन कीजिए, चाहे पॉलिटिशियंस के दर्शन कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कानों को सुनने की शक्ति भगवान ने दी है। अब आप इन कानों के द्वारा कथा प्रवचन भगवत विषय श्रवण करें, चाहे किसी की निंदा चुगली श्रवण करें, ये आप पर छोड़ दिया गया है। वाणी में वक्तृत्व की शक्ति भगवान ने दे दी। अब इस वाणी के द्वारा चाहे आप भगवान नाम लें, चाहे किसी को गालियां दें, ये आप पर छोड़ दिया गया है। अगर सदुपयोग करेंगे तो सही फल प्राप्त होगा, दुरुपयोग करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो अब गलती हमारी है कि हम लोगों ने अब तक भगवान को नहीं जाना, लेकिन अपनी गलती को हम लोग मान लें, ये जरा कठिन बात है। एक गलती को छिपाने के लिए अनेकों गलतियां करनी पड़ती हैं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, भगवान की तो गलती नहीं है। भगवान की गलती नहीं, इसका मतलब आपकी गलती है। नहीं जी, हमारी भी गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? एक चीज और है जी जो गड़बड़ करती है। क्या? भगवान को तो रिहा कर दिया, बरी कर दिया, बेचारा बच गया बाल बाल, लेकिन एक चीज और गड़बड़ करती है, उससे कैसे बचें? वो क्या चीज है? भाग्य, तकदीर, लक, मुकद्दर। ये क्या बीमारी है? ये भी एक बीमारी है। अजी ऐसा है, भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। साधारण मनुष्यों की बात छोड़िए, बड़े बड़े परमहंसों को भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। जिसके सगे मामा भगवान कृष्ण हैं, जिसका पिता गीता ज्ञानी अर्जुन, और शादी की लग्न शोधने वाले कौन है? भगवान के आवेशावतार, 18 पुराणों के वक्ता, वेदांत के रचयिता वेद व्यास जी महाराज। फिर भी वो अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की ही अवस्था में। सब बैठे हैं, सब शोक मना रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध के भोग से किसी ने नहीं बचाया। हम लोग भी थे उस जमाने में, हम लोगों ने देखा, क्यों जी ये कृष्ण कौन है? ये भगवान है। अच्छा, ये अर्जुन, ये महापुरुष हैं। अच्छा, ये महापुरुष हैं, ये भगवान हैं। अरे ये मर गया तो इसको बचाया क्यों नहीं? नहीं बचाया, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। ऐसे भगवान तो हमारी गलियों में घूमते फिरते हैं, लफंगे को भगवान कहते हैं। उस जमाने में हम लोगों ने यही कहा था,
और आज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करते फिरते हैं। तो देखिए, प्रारब्ध के भोग से किसी ने नहीं बचाया, कोई नहीं बचा सकता, वो सबको भोगना पड़ेगा। हाँ जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अगर भाग्य में होगा तो भगवान मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं होगी।